नाउन हमने पिछली बार पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जा सके। मसलन सोनिया की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शी। और नबील की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ही। ही। अच्छा सर, इसमें ना सबसे पहली बात है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आई हो गया। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको क्या होगे? यू होगे। जी और अगर सर। कोई तीसरा बात सुन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो ही, शी। सर ये स्क्रीन नहीं शेयर हुई सर आपकी। नहीं हुई? नहीं सर। अच्छा। अब नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, हमने नाउन पढ़ लिया था, अब हम प्रोनाउन पढ़ने लगे हैं। प्रोनाउन, प्रो का मतलब जो नाउन की जगह पे हो। सोनिया की जगह जैसे शी, नबील की जगह जैसे ही। अच्छा, आई। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आई और उसका प्लूरल वी, ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन। यू कहलाता है सेकंड पर्सन जिसका प्लूरल नहीं होता। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट और दे। इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अच्छा जनाब, सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस के अंदर आई हो गया और वी हो गया, फर्स्ट पर्सन का। सेकंड होता है जी पर्सन यू। थर्ड होता है हमारे पास ही, शी, इट, दे। ये हमारा थर्ड पर्सन है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस के अंदर। और फिर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होगा? है नबील? वी। ऑब्जेक्टिव आई का सर मी। मी सर। और वी का? अस। और यू का? यू ही रहेगा सर। यू। और ही का? हिम। हिम। शी का? हर। इट का? इट ही रहेगा सर। और दे का? देम। देम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में आई, आई का पोजेसिव केस क्या होगा? माई माई। या माइन। वी का पोजेसिव केस क्या होगा? आवर, आर। आर्स। यू का पोजेसिव केस होगा यू, योर। योर या योर्स। थर्ड पर्सन का जी, ही का क्या होगा? हिज। और हर और इट या इट्स। और दे का? देयर, देयर्स। फिर उसके बाद सर आ जाएगा हमारे पास, सही है शेर अली, सुन रहे हो? जी सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई का रिफ्लेक्सिव, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। वी का होगा अवर सेल्फ्स। यू का योर सेल्फ। ही का हिमसेल्फ। सर। बस सर। हर सेल्फ। इट सेल्फ। और देम सेल्फ्स। इसके अलावा कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपोजिशन में नहीं यूज होता, कुछ लॉ के अंदर यूज होते हैं। लेकिन
यहाँ पे हम अपनी प्रेस कंपोजिशन में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट है जी। जी सर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस कब इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्टिव केस इस तरह इस्तेमाल होता है, ही हेल्प मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है। या अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, आई वाज हेल्प बाय हम्म। हिम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब इसके कुछ थोड़े से छोटे छोटे से प्रिंसिपल हैं, वो आपने याद रखने हैं, बड़े आसान से हैं, बहुत ज्यादा इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। आप पहले बड़ा अच्छा लिखते हो, बस नोक पलक ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले, आई वुड नॉट वांट टू बी, ही आएगा या हिम आएगा? शिबासा बताएं। Sir, I would not meet him. आई वुडंट वांट टू बी, ही आएगा या हिम आएगा कि मैं वैसा नहीं चाहता, वैसा नहीं बनना चाहता? Sir, him आएगा। हिम आएगा, लगता है ना हिम आएगा। जी जी जी। और स्पोकन में हिम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जब रिटर्न में इस्तेमाल करोगे तो हमेशा ही आएगा, ठीक है सब्जेक्टिव सर। केस आएगा। सही है सर। ठीक है। अगर ठीक। याद रखना है तो इस तरह याद रखना है कि इन्फिनेटिव के बाद, इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है। एक और मिसाल देता हूं, ही वांट टू बी, टू बी मी होगा या आई होगा? सॉरी, ही वांट टू बी, आई। हाँ जी, आई होगा। आई होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जी, इट इज आई होगा या मी होगा? इट इज मी। इट इज मी, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। गोरा भी इसी तरह बात करता है, किसी को कॉल करो कि इट्स मी, लेकिन जब भी आप राइटिंग में लिखोगे तो राइटिंग में आएगा इट इज आई। ठीक है सर। ठीक है शेर अली, जी सर। है? यस सर, समझ आ। समझ आ गई। अच्छा जी, फिर हमने एक और रूल इसका याद रखना है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल, आई प्रेफर योर फ्रेंडशिप टू हर्स। अच्छा जी, योर डांसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, या तो आप माई डांसिंग लिखो या माइन लिखो। जब प्रेपोजिशन आ जाएगी तो उसके बाद हम कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे? वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। राइट है जी, आगे चलें। जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक प्रोनाउन होता है इट। हाउ टू यूज इट? इट इस्तेमाल होता है किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन डिनोट करने के लिए, मसलन वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, टाइम, इंसिडेंट। मसलन इट इज रेनिंग, इट इज मॉर्निंग,
it is 6 o'clock, it is April, it is Sunday. फिर जनाब ये हम जिस वक्त क्लॉजेस बनाते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव क्लॉज बनाते हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं इट इज इजी टू से, या इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, या इट इज सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर इसके साथ जिस वक्त हम दूसरा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, इट वाज ही या हिम हु हैव हेल्प मी। हाँ जी शेर अली बताओ, इट इज ही आएगा या इट इज हिम आएगा? It is. It, it was he who helped. हाँ, इट वाज ही हु हेल्प्ड मी। तो जिस वक्त भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी जिसमें इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो रहा होगा, तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस करेंगे स्पोकन में, ओ सॉरी रिटन में। स्पोकन में आप जो मर्जी करते रहे, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिटन में हम ये करेंगे। राइट हो गया जी। फिर जनाब वो हैज होगा सर फिर आगे या है ये? आगे जो आएगा ना वो इसके साथ आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज आएगा। ठीक है जी। जी सर। एक इंपॉर्टेंट सा बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन में आपसे वो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक जुमला। आई डिड नॉट appreciate him his returning the car with the gas tank empty। हाँ जी सही सही है शेर अली, क्या आएगा? अकरम साहब आप भी बताइएगा। हिज आएगा हिम आएगा? Him, sir. हाँ, Him. ये ना ये Not जुमला यूपीएससी में आया हुआ है। हाँ जी। him लग रहा है सर। क्या चीज? फ्लो में तो हिम सर लग रहा है कि आना चाहिए, लेकिन जैसे आपने ऊपर बताया था शायद अच्छा देखो, फ्लो में नहीं, वैसे भी इधर हिम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिज इसलिए आएगा कि ये जो प्रोनाउन है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये एसोसिएशन आगे बन रही है सर। हाँ, हिज रिटर्निंग जो वो वापस कर रहा है ना चीज, रिटर्निंग के साथ, उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये शायद अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, जिस वक्त हम ये रिवीजन करेंगे ना तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा जी, एक रूल आपने याद रखना है, हमेशा लेट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये खैर आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। मसलन लेट अस वी प्ले क्रिकेट, क्या आएगा? Let's play cricket. लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट यू एंड आई आएगा या मी आएगा? गोइंग फॉर समथिंग। आए हाँ, आए आएगा सर। नहीं मी आएगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो दोनों का भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। दोनों देखो, ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। जी। अब एक आपसे टेस्ट लेता हूँ। ही ऑर्डर्ड मी
टू लेट ही हिम कम इनटू द ऑफिस। उसने मुझे ऑर्डर किया कि ऑफिस में उसे आने दिया जाए। ही आएगा, हिम आएगा? हिम। हिम। लेट के बाद ही आपने अब हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ये हो गया थर्ड। फोर्थ, इसका छोटा सा रूल ये है कि एनी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद जो केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लाइक, अनलाइक, या कोई भी प्रेपोजिशन। एट, इन। मसलन शी लाफ्ड एट आई आएगा या एट मी आएगा? मी आएगा। यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी आएगा या यू आर डिफरेंट फ्रॉम हिम आएगा या ही आएगा? ही या हिम? हिम आएगा। अच्छा जी। डिवाइड दीज थ्री मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। मी आएगा या आई आएगा? मी। मी आएगा। कंजंक्शंस हमने आगे जाके पढ़नी है। अभी फिलहाल के लिए ये देख लें कि एक कंजंक्शन होती है जिस तरह एज, वो पेयर में यूज होती है। एज, सो एज। जब इस तरह की कंजंक्शन यूज होगी तो उसके बोथ साइड पे अगर जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। मिसाल, ही वॉज एज गुड एज आई मी। बताओ क्या आएगा? आई। आए। जब कंजक्शन यूज होगी तो हम सब्जेक्टिव यूज करेंगे। जैसे अभी ऊपर हमने देखा लेट होगा तो ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। दूसरी मिसाल, आई एम नॉट एज गुड एज हर या शी? शी है? शी या हर? शी। शी। अच्छा जी। शी इज बेटर देन मी या आई? आई। आई। लेकिन स्पोकन में वी राइट हो गया सर। अच्छा, एक इसके अंदर खैर ऐसी चीज तो बहुत पुरानी हो गई है। जब हम कोई बुरा काम कर रहे होंगे तो हमने ये कहना है, हाँ हम कोई अच्छा काम, आई, ही, यू, कोई ऐसी चीज हो जिसमें हम गिल्टी कहोगे तो उसमें सबसे पहले आई आएगा। सेकंड पे आएगा जी आपका, यार मैं मिसाल लिख देता हूँ। ही, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी। साकिब जी क्या हाल है? लाख शुक्र सर। देखो ये नेगेटिव में जिस वक्त आएगा तो हम पहले थर्ड पर्सन को पहले रखेंगे, और फिर फर्स्ट पर्सन को, और फिर सेकंड पर्सन को।
3 2 1। और जिस वक्त आएगा क्या कहते हैं, अच्छी चीज आएगी तो हम उसमें जब पॉजिटिव चीज आएगी उसमें सबसे पहले अपने आप को, फिर ही को, फिर यू को। बहरहाल ये चीज अब मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह आपको पूछेंगे। फिर उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नबील, पता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटेड करके सर किसी चीज से। जो ये प्रोनाउन अभी हमने पढ़े हैं ना, वो इन्हीं से उनका ताल्लुक निकलता है। हाँ जी सर। रिश्तेदारी जैसे होती है। जी सर, जी सर। हु, whom, whose, which, that, where, when, what, why। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें हैं ना जो वो आगे जाके हमें पता चलेगा कि कुछ चीजें कंजक्शन भी इस्तेमाल होती हैं, और कुछ जगह कुछ चीजें एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भी होती हैं। जब वो रिलेटिव प्रोनाउन होंगी तो फिर वो कंजक्शन नहीं बनेगी, फिर वो एडजेक्टिव नहीं बनेंगी, वो सिर्फ प्रोनाउन होंगी। हु सब्जेक्टिव केस है, whom ऑब्जेक्टिव केस है, whose पोजेसिव केस है। जैसे अभी हमने उस आई वगैरह का पढ़ा था, आई मी माई, राइट है जी। शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ जी, साकिब जिया, शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, दरमियान में ब्लैंक है, इधर हु आएगा, हुम आएगा? हु सर। हु आएगा? नहीं, इधर हुम आएगा। देखो, अगर आप हुम नहीं लगाते तो आप क्या सर लिखोगे? शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, आई लव हर। हाँ, अब हर क्या है? हर कौन सा केस बनता है भला? ऑब्जेक्टिव केस बनता है ना? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव नहीं नहीं, केस, हाँ, ऑब्जेक्टिव सर। ऑब्जेक्टिव बनता है ना। हर जब जी ऑब्जेक्टिव सर। बनता है तो अगर हमने यहाँ पे हु का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है तो क्या बनेगा? हुम। बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखो, दो जुमला देखना, ये क्लियर कर लो। ही इज माई ब्रदर, ही इज अ सिविल सर्वेंट। अब अगर मैंने इन दो जुमलों को इकट्ठा करना है तो मैं क्या करूंगा? ही इज माई ब्रदर, हु इज अ सिविल सर्वेंट। हु इज अ सिविल सर्वेंट। अच्छा, दूसरा जुमला देखो, शी इज अ, सोनिया इज अ टाल गर्ल या शी इज अ टाल गर्ल? यू मेट हर इन द सिनेमा, या जो भी है, शी इज अ टॉल गर्ल। अगर इन जुमलों को हम इकट्ठा करेंगे, शी इज अ टॉल गर्ल। हूम, देखो, हर की जगह जिस वक्त हम लेके आएंगे तो हूम आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी? जी है सर। साकिब? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, आई कंसल्टेड अ डॉक्टर। एडवाइज मी टू एक्सरसाइज डेली। हूम आएगा, हु आएगा? हु एडवाइस। हु हु एडवाइज। एडवाइज। अच्छा, आई मैरिड अ गर्ल इज अ स्कूल टीचर। हु आएगा, हुम आएगा? हु। हु, हु इज अ। हु इज अ स्कूल टीचर। द जज लुक एट द क्रिमिनल हु killed an
एवरीवन नोज, बताओ क्या आएगा। अली अहमद आप बताओ। Killed an innocent girl whom everyone knows. whom everyone knows। जी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। यस। चलो जी। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। इनका क्या मकसद होता है? इनका मकसद ये होता है कि ये भी डिनोट करेंगे इन द डिस्ट्रीब्यूशन मैनर। जैसे हम कहते हैं ईच बॉय इज सपोज टू डू हिज वर्क, या फिर हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं आइदर ऑफ द स्टूडेंट विल बी। तो ये भी इसलिए है कि कोई डिनोट करें, इधर नीदर है जो वो दो के लिए इस्तेमाल होते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रिंसिपली दो के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। ई नन, एनी, नन बिल्कुल भी नहीं, एनी कोई एक, और जी इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिंगुलर में भी यही होंगे और प्लूरल में भी यही होंगे। अच्छा, अब छोटे से फिर एक ड्रिल कर लेते हैं चार पांच तो जुमलों इसके की। साथ क्या पोजीशन फिर सिंगुलर के हिसाब से देंगे या प्लूरल के हिसाब से? जब प्लूरल होंगे तो प्लूरल के इस्तेमाल से देंगे, और जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर से। अभी फिक्रे करते हैं, उसमें शायद कुछ आ जाए। ओके। द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट that the PM and the Union Home Minister also come and see what his their party had seen। हाँ जी, सैयद शेर अली क्या आएगा? देख लगा। है जी। इज। अब ये कहाँ देखो दोबारा जुमला पढ़ो। द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट द PM एंड द यूनियन होम मिनिस्टर आल्सो कम एंड सी व्हाट देयर पार्टी, नहीं आना चाहिए देयर। नो, देयर। क्योंकि प्लूरल में आपने कहा ये तो है जी। प्लूरल के लिए फिर आपने कहा है ना कि प्लूरल वाला प्लूरल, preposition। हाँ। नहीं नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये चीज तो हमने उससे पहले ही पढ़ी थी। इसमें भी क्योंकि ज्यादा लोगों की हाँ, बात हो। क्योंकि हम इसको रेफर कर रहे हैं तो हमें देर लगाना है। दूसरा जुमला देखें जी। राहुल इज फिजिकली स्ट्रोंगर
ये किससे पूछना चाहिए? अली अहमद से। देन आई आएगा, मी आएगा? चाहिए कौन? हाँ जी, अली अहमद, सर आप हो वहां देन पे? देन जी सर देन आई। देन आई, वेरी गुड जी, वेरी गुड। और अगर यहाँ बिटवीन होता? सर बिटवीन के बाद राहुल। ऑब्जेक्टिव केस आता, अगर कोई ऐसा जुमला होता जिसमें जी बिटवीन सर। होता तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आना था। जी ठीक है सर। ठीक हो गया सर। जी ठीक। अच्छा जी। नबील, ये आप बताओगे, ही इज वन ऑफ द सक्सेसफुल आर्टिस्ट who has achieved his aim in such a short time। वैसे नबील, तुम्हें आर्टिस्ट होना चाहिए। हो तो तुम हो, लेकिन रिनाउंड आर्टिस्ट होना चाहिए तुम्हें। हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। He is one of the most successful artists who have achieved their aim. हु हैव अचीव। Their aim. ठीक है, जबरदस्त यार। डेट हैव भी कर सकते हो तुम। ठीक हो गया सर। माय फादर does not like me going to movies every day। अकरम, आप बताओ। My father doesn't like मी गोइंग टू मूवीज। सोचो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा जुमला किया था। doesn't like my going वाह, जबर है यार। माई गोइंग। वो एम्प्टी टैंक वाला याद आया था? कौन सा सर? अभी जो एम्प्टी टैंक किया था, क्या आई डिड जी नॉट जी सर, अप्रिशिएट जी जी हिज। अच्छा जी। द रूलिंग पार्टी stood for implementation of the bill and was ready to stake their his political existence। ये तो खैर पिछले नाउन से रिलेटेड है। नाउन में भी हमने एक ऐसी चीज पढ़ी थी। साकिब जी, आप बताओगे? तो स्क्रीन पे देर के साथ कोई ऑप्शन लिखा हुआ सर? देर या हिज में से क्या आएगा?
सर सर इट्स नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? ये देयर वाली जगह पे। इट्स भी कर सकते हो। बताओ नबील साहब, आप भी बता सकते हैं। देयर सर। देयर क्यों? पार्टी की बात हो रही है ना सर, रूलिंग पार्टी। और पार्टी यूनाइटेड है ना अपने एक्शन में, जी सर। डिटर्मिन्ड है, और कलेक्टिवली है ना। जी सर, कलेक्टिवली। तो जब कलेक्टिवली होगी तो हम वो नहीं लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन नहीं लेंगे। हाँ, सिंगुलर होगा सर। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फैमिली, बोर्ड, जी जी बेंच। सर, बिल्कुल यूनिटी जब शो हो रही होगी तो फिर सिंगुलर प्रोनाउन। या तो आप हिज लगाओगे, या या आप इट्स if, लगाओगे, देर देर नहीं लगाओगे। ठीक है। फरा, ये आप बताओगी, दिस इज द मैन whom या who I remembered had picked my pocket. सर हु आएगा आई थिंक। who आएगा, क्यों आएगा? जैसे कि सर वूम आएगा और वूम आएगा। whom क्यों आएगा? सर आई थिंक सेकंड फॉर्म आपने बताया था कि देखो, जिस तरह ऐसा मसला हो ना तो जुमले को तोड़ के देख लो। इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा? दिस इज द मैन आई रिमेम्बर हिम, आई रिमेम्बर्ड हिम। जी सर। अब हिम क्या चीज है? हिम है ऑब्जेक्टिव केस। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम। यस सर। ठीक है। यस सर। जी ऐसे नहीं होगा, आई रिमेम्बर्ड ही हैड पिक्ड माई पॉकेट। वो तो तुम फिर कंस्ट्रक्शन चेंज कर दोगे ना। जी सर। देखो, ये जुमला एक्चुअली अगर इसे हम सिंपल 3 जुमले बनाए तो ये बनेगा, दिस इज द मैन, ये कट गया, आई रिमेम्बर्ड हिम, ये दूसरा जी जुमला, सर। ही हैड पिक्ड माई पॉकेट, ये तीसरा जुमला। जी इन तीनों जुमलों से इन्होंने एक जुमला बनाया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो ये हिम की जगह हमने हुम इस्तेमाल किया। ऑलराइट। राइट हो गया जी। जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं हुज। हुज इस्तेमाल होता है पोजेशन के लिए। दैट इज द बॉय हुज कार वाज स्टोलन यस्टरडे, जिसकी गाड़ी, मलकियत आ गई ना। पोजेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हुज को। फिर जनाब हम आते हैं डैट की तरफ। एज ए प्रोनाउन डैट कैसे इस्तेमाल होगा? पहला जी, इसका रूल ये है, विद द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। Kites is the worst movie that I have
I have ever seen. अच्छा जी, ये इसका हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जिस वक्त पेयर ऑफ एंटीसीडेंट हमें एक लिविंग थिंग हो और एक नॉन लिविंग हो, एक पर्सन हो, तो हम डेट इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको ये फिक्र से समझेगी, पर्सन हो या एनिमल थिंग हो। द मैन एंड हिज कैट that are generally seen that were generally seen are absent today। तो उस सूरत में हम डेट इस्तेमाल करेंगे। तीसरा रूल है जी, जिस वक्त when the same, the such या indefinite pronoun इस्तेमाल होगा तो हम डेट इस्तेमाल करेंगे। मसलन दिस इज द सेम गर्ल डेट आई मेट। अब क्योंकि ये सेम आ गया, या सच आ जाए या इस तरह का आ जाए, फिर हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? डेट इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऑल भी अगर आ जाए तो भी हम ऑल डेट ग्लिटर्स वाला जो मुहावरा है। फिर जी इसके अंदर आखिरी और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि व्हेन द starts with an interrogative noun, pronoun, sorry। मसलन what is there that is impossible any further, या कोई भी आप इसके साथ लगाओगे what is there, उसके बाद फिर हु हुम नहीं आएगा बल्कि that आएगा। राइट हो गया जी? कंफ्यूज तो नहीं हो गया हो? नहीं सर। तो जनाब ये थे मेन प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम एक दफा फिर रिपीट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन पहले हम दैट भी क्वेश्चन था। एडजेक्टिव और आर्टिकल पढ़ने के बाद हम इसको। दैट पे सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी जी सर। दैट और विच का सर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। विच कब करेंगे यूज और दैट? दैट तो आपने बता दिया। विच हम जिस वक्त ये चीज, ये ऐसे अल्फाज नहीं होंगे ना एज सच या इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर हम विच इस्तेमाल करेंगे क्योंकि विच बस इनके इटसेल्फ अलावा बाकी इंटरोगेटिव, सब विच ठीक खुद हो। इटसेल्फ वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जी सर। ठीक है, लेकिन विच डेमोस्ट्रेटिव भी है, इसके उस पे डिपेंड करता है यूज पे। राइट सर। थोड़ा सा प्रोनाउन मुश्किल लगा होगा आपको, है या नहीं? असल में सर रूल्स बहुत थोड़ा सारे होते हैं, हम उस तरह उसको फ्यू डेज में कर नहीं सकते, तो बड़ी स्लोली प्रैक्टिस है। लेकिन ओवरऑल जो आपने भी बताया ये ठीक है, मतलब इसमें मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हो जाएंगे कवर। हाँ यार, ये ना इसमें ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, इससे बेहतर राइटिंग प्रैक्टिस होती है जिससे आप अच्छा बेहतर लिखते हो। ये तो हम सारी उम्र से पढ़ते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि नोक पलक ठीक हो जाए हमारी, कुछ कॉमन एरर्स वगैरह में या कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो या कोई कॉन्सेप्ट ना हो। अदरवाइज ये राइटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है जी।
अपना पैसेज 84 की उर्दू ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। इसकी सर पैसेज 80 ठहरो मैं देख लो यार। और सर काइंडली ऐसे के टॉपिक भी दीजिएगा। ऐसे के टॉपिक में भेज देता हूँ यार। पैसेज 84 और 85 इनमें से एक कर लीजिएगा। इसकी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा और फिर मैं आपको वो पैसेज भेज देता हूँ ऐसे का। तो पैसेज इस तरह भेजिएगा सर जो मोस्ट रेलिवेंट और एक्सपेक्टेड हो बंदे के ना एग्जाम के लिए, बंदा उसके हाथ से पढ़ना उसको कई दफा हाथ से देखेंगे। यार जो है ना अदरान शफी, जो कभी भी ऐसे रिपीट नहीं होता। नहीं नहीं, रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा सर, जो आपको लगता है आपकी नजर में इस दफा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। बेशक स्टेटमेंट बड़ी कर दें, यार वो स्टेटमेंट आप लोग एक बड़ी दफा कर पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट फाइनेंस किसी ने पढ़ा है? दें। ये जो एडॉप्शन वो वाला हमारा है। नहीं, एक तो क्लाइमेट चेंज है ना, एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, उसमें फिर कार्बन फाइनेंसिंग आ तकिया जाती। जैसा। जी जी। वो देख लेना वो क्यों। उसमें जीके पे भी आ सकता है और एसए पे भी आ सकता है कि पूरा सवाल ही क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे चला जाए। वो तो सर पाकिस्तान नेशनल एडेप्शन प्लान का हिस्सा नहीं है, नैप का। हाँ हाँ, उसका हिस्सा भी है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ सिंध ने उस पर कुछ काम किया है। उसको ओवरऑल ठीक है। सब लोग देख लेना। ठीक है सर। चलो शुक्र है तुमने पढ़ा तो है यार। सर ये बस मिल गया था तो मैंने इसको आज सारा लिखा, नैप का जितना भी था ना, तो मैंने बड़ा कोशिश करके लिखा है इसके साथ। एग्रीकल्चर के साथ बड़ा मिक्स किया सर इसको इन्होंने। शेयर नहीं किया तुमने? नहीं मैंने सब नोट्स बनाए थे छोटे छोटे इसके अपने लिए। वो कहेंगे सर मैं आपको शेयर कर दूंगा उसमें जितने भी हैं, लेकिन अब मेरे नोट्स किसी को समझ आए ना आए वो उनका हिस्सा। नहीं, वो बेसिक ना शेयर करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट का कोई जब करो ना तो फिर शेयर कर देना। अच्छा ठीक है सर, मैं ये नैप के ऊपर करके ना मैं आपका जरूर शेयर करूंगा कि ठीक है। नैप की ये क्या बात है। इसको ना अगली क्लास में हम इस पे ज्यादा टाइम ना लगाना प्रोनाउन पे। अगली क्लास में हम एक दफा रिपीट कर लेंगे ना तो ये खुद ब खुद आपके ध्यान में बैठ जाएगा और फिर एडजेक्टिव कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो ठीक हो जाएगा। एक पंक्चुएशन हमारी एक क्लास में हो जाएगी इंशाल्लाह, एक या दो मैक्सिमम। ठीक हो गया सर। सर इस ठीक है। दफा सर उर्दू तो इंग्लिश भी कराइएगा, लास्ट टाइम मैंने हमें बिल्कुल हैरान कर दिया था इंग्लिश से जो उर्दू आ गई थी। तो वो मैंने ये पैसेज इसीलिए दिए हैं आपको, पैसेज 83, 84 और 85। ये उर्दू इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। इंग्लिश टू उर्दू, हाँ इंग्लिश टू उर्दू। है। जी जी। सर है जी। ये आपने जो दिया है उर्दू टू इंग्लिश वाला चाहिए ना? यार ये प्रेसी है ना, ये प्रेसी के पैसेज है ना, इसे इंग्लिश से ऐसे उर्दू वाला। करना है। अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसे उर्दू मुहावरत में तर्जुमा करना है। वैसे ठीक आप हो लोगों की ख्वाहिश क्या है कि उर्दू से इंग्लिश है, इंग्लिश से उर्दू आए? इंग्लिश से मेरा उर्दू जाएगा। की उर्दू से इंग्लिश है तो बेहतर है, वरना उर्दू लिखते हुए मौत पड़ जाएगी। देख लो यार, हमने अचानक वैसे, ये हमारा कसूर तो नहीं है, लेकिन हमने ना, देखो हम उर्दू से इंग्लिश इंग्लिश करने में माहिर है, इंग्लिश से उर्दू करने में नहीं। ऑफिस में इंग्लिश सर है, पूरी बुक्स में जिंदगी किया इंग्लिश है। भी तो एक यही है। उर्दू में थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने। अब सर हिचकिचाना, बंदा बैठ के सोचता रहे पेपर में मैं हिचकिचाना कैसे लिखूंगा। आज 2 मिनट सोचता रहो कि हिचकिचाना कैसे लिखना है यार। सही कह रहे हो यार, ऐसा ही है। आप में से कोई डायरी लिखता है डेली बेसिस पे? नो, नो सर। चलो अपना इस पेपर्स के बाद ना कोई एक हेल्दी हैबिट बना लेना, या तो डायरी लिखने की या किताब पढ़ने की, और उसको जिंदगी का हिस्सा बना लेना। अकरम खान, ये अपने बच्चों को स्टोरी सुनाया करो ना यार, इमेजिनेशन बढ़ती है उससे। नबील आओ, फिर अकरम खान के पास चले गए यार। श्योर जी सर। सर इंशाल्लाह पेपरों के श्योर, बाद मोस्ट बनाते हैं वेलकम प्रोग्राम। सर। इसको वार्निंग करानी है यार, ये काम करना। सर अकरम भाई कहाँ पे होते हैं? अब नहीं बताएंगे ये। सर चले सर, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जल्दी। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। कुछ टेस्ट वेस्ट लेना है आपने, कॉमन एरर्स का 500 कर लें अगली क्लास में। कर लेंगे सर इंशाल्लाह। चलो जी फिर सर अगली कर क्लास में लेते हैं।
ठीक है, कॉमन एरर्स मुकम्मल हो गए 500, और प्लस आपके ये ट्रांसलेशन और ऐसे का टॉपिक में भेजता हूँ। जी ठीक है सर, थैंक चलो, यू। सर जी, थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ सर जी, सर सुभाष सर। सर ये जो बलूचिस्तान में और कश्मीर में टर्बुलेंस चल रही है, मैं समझता हूँ इस पे ऐसे आ जाएगा, ऐसे नहीं आता तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स का एक सवाल आ जाएगा सर। हाँ, सर तो कोई अटेम्प्ट, अगर कोई टॉपिक, अगर आपके ख्याल में टॉपिक क्या अगर होगा वो? ऐसे आए तो ऐसे तो बिल्कुल किसी सूरत ना अटेम्प्ट कीजिएगा। कंट्रोवर्शियल है बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता कंट्रोवर्शियल। है, और जी मतलब फिर लिखा भी नहीं जाता, और अब वो माशरे के अंदर खुलापन भी नहीं रहा कि जी आप जी ऐसी जी चीजें जी, राइटिंग में लेके आओ। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अगर करंट अफेयर्स में मुश्किल है कि शायद ये आए, आ तो सकता है, अच्छा, लेकिन उसमें भी चॉइस होगी आपके पास। वैसे इसमें उसको अटेम्प्ट करना इजी है सर, ऑल्दो कंट्रोवर्शियल है, रिस्की है, मगर इसमें डेटा बहुत आसान है, मतलब ना सर, वो तो काफी चीजें हैं आजकल उसमें। क्योंकि आप हमारे इर्द गिर्द यही चल रहा है, तो अब इसलिए आसान ही लगेगा, लेकिन अवॉइड कीजिएगा सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, चलें। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।